परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज जो हमारा संदेश है वो पवित्र बाइबल में से जवानों को लेकर है। जवान अवस्था में एक जवान को क्या करना है। पवित्र बाइबल हर एक व्यक्ति के लिए जो इस दुनिया में है, चाहे वो छोटे ओहदे में है, चाहे वो बड़ी पदवी पर है, चाहे वो राजा के स्थान पे है, चाहे वो प्रजा के स्थान पे है, हर एक के लिए पवित्र बाइबल में सलाह दी गई है। और जवानों के बारे में परमेश्वर के शास्त्र में बहुत अच्छी सलाह दी गई है। जवान को जवान अवस्था में क्या करना है, ये तो हम पवित्र शास्त्र में से हम देखेंगे। तो जवान को अपनी जवान अवस्था में 3 अहम काम करने हैं। पहले नंबर पर उसको अपने सृजनहार को स्मरण करना है। इसके बारे में राजा सुलेमान ने सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका पहला और दूसरे पद में बताया है। और राजा सुलेमान के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, वो ऐसा एक बुद्धिशाली व्यक्ति था जिसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए विदेशों के राजे चाहत रखते थे। दक्खन की रानी एक बार अपने कई सवालों के साथ राजा के ज्ञान को परखने के लिए आई, और जब आकर उनसे मुलाकात की, उनसे बातें की, और उसने जितना उसने सुना था उसकी बुद्धि के बारे में, उससे भी कहीं अधिक उसको देखने को मिला। और उसने कहा, राजा धन्य है तेरे नौकर जो तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं, और धन्य है तेरे सेवक जो ये ज्ञान की बातें जिनको सुनने को मिलती है। ऐसे बुद्धिमान बादशाह ने जवानों के बारे में सबोपदेशक में सलाह दी है कि एक जवान को अपनी जवानी के दिनों में क्या करना है। सबसे पहले उसको अपने सृजनहार को स्मरण करना है, याद करना है। जवान अवस्था में ही जवान तो अपने करतार को कभी नहीं भूलना है। भूल के कई बार कई परिणाम निकलते हैं। जब इंसान परमेश्वर को भूल जाता है और भूल की वजह से उसको कई प्रकार के नुकसानों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर राजा नबूकदनेस्सर के बारे में हम पढ़ते हैं। जब उसको एक स्वप्न आया और उस स्वप्न के अंदर वो भयानक सपना तो उसने देखा, लेकिन वो भूल गया, परमेश्वर की ओर से दिखाया हुआ सपना भूल गया। और अपनी भूल की वजह से उसने देश के सारे ज्ञानियों को और सारे बुद्धिशाली लोगों को परेशान करना शुरू किया, क्योंकि वो खुद परेशान हो गया भूल की वजह से। और उसके सपने का जो अर्थ है और वो सपना जो है वो सिर्फ डैनियल ही बता पाया है। जवान भाई और बहन, मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, नबूकदनेस्सर भूल की वजह से इतना घबरा गया, इतना बेचैन हो गया, उसकी नींद जाती रही। भूल का ये परिणाम निकला। तो अगर आप अपने सृजनहार को, अपने कर्ता को भूल जाओगे तो उसका क्या क्या हर्जाना आपको भुगतना होगा। इसलिए तो राजा सुलेमान ने कहा, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। अभी तो आपके ऊपर वो दिन और वो वर्ष नहीं आए हैं जिसमें तू कहेगा मुझे इसमें सुख नहीं है। और सूर्य, चंद्रमा और तारागण जो हैं ये वो अभी तक अलोप नहीं हुए हैं। तो अभी सूर्य, चंद्रमा, तारागण का अगर हम वर्णन प्रभु के वचन से करें तो सूरज जो है यीशु को जाहिर करता है, चंद्रमा उसके अनुग्रह को जाहिर करता है, और जो तारागण हैं वो परमेश्वर के भक्त लोग हैं जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं। इसलिए ये अभी तक अलोप नहीं हुए हैं, क्योंकि ये अनुग्रह का समय चल रहा है। इस समय का समाप्त होने से पहले पहले
आपने ये काम को करना होगा। सबसे पहले आपने अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करना है। स्मरण करने से क्या होगा, आपके लिए वो मार्गों को सीधा करेगा। इसलिए तो नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है 3 के 6 वचन में कि तू उसको स्मरण करके हर काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। हे जवान, क्या तू भटका हुआ है? क्या तू परेशान है? तेरी जवान अवस्था में तू डगमगाया हुआ है, तुझे कोई रास्ता मिल नहीं रहा, तू अपने जीवन में हार चुका हुआ है, तू निराशा से घूम रहा है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको उस सृजनहार को, जो ईश्वर है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, जिसके वचन से सब कुछ रचा गया है, जिसका नाम यीशु मसीह है, अगर आप उसको स्मरण करना शुरू करें, उसका नाम लेना शुरू करें, तो आपके दिन बदल जाएंगे, आपकी हालात बदल जाएगी, आपकी बेचैनी आनंद में बदल जाएगी, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपकी बीमारी तंदुरुस्ती में बदल जाएगी, आपकी घबराहट खुशी में तब्दील हो जाएगी और आपका अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। अगर आप आज से अपने सृजनहार को स्मरण करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी जवान अवस्था में हर समय, हर घड़ी, हर पहलू उसको स्मरण करना, हर काम उसको स्मरण करके करना है, तब तेरे लिए सारे मार्ग सीधे हो जाएंगे। पहला काम जवानी की अवस्था में ये करना है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, जवान अवस्था में जुए को उठाना है। तो यिर्मयाह के विलाप गीत में ऐसा लिखा हुआ है 3 के 27 पद में कि जवान के लिए भला है कि वो जवान अवस्था में जुए को उठाए। तो आज आपके ऊपर कई प्रकार के जुए होंगे और उन जुओं की वजह से आप दबे होंगे और आपके ऊपर बहुत भारी बोझ पड़ा हुआ होगा। उदाहरण के तौर पर जब हम इस्राएल के लोगों को देखते हैं, उनके ऊपर मिस्र का भारी जुआ था। फ़िरौन की दास्तां में जब वो अपना जीवन गुजारे थे, उसकी वजह से वो बड़े परेशान थे, क्योंकि उनके बेटों को मार दिया जाता था, बेटियों को जिंदा रखा जाता था और उनसे मेहनत इतनी ज़्यादा करवा ली जाती थी कि उसके बाद में उनको उसकी मजदूरी प्रॉपर नहीं मिलती थी। आखिर उन्होंने ईश्वर के आगे दुहाई देने शुरू की और परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात की। उसने कहा, मैं अपने लोगों के दुखों को जानता हूँ, उनके दुख को देखकर मैं उतर कर आया हूँ कि उनको छुटकारा दूँ। मिस्र के भारी जुए को प्रभु ने उन दिनों में तोड़ा और मूसा के वसीले से उनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा देकर जंगल के रास्ते में होकर ले जाकर उनको कनान में बसाया। और उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद में उन्होंने गलतियाँ करनी शुरू की, जिसके बाद में उनके ऊपर दोबारा से अशूरियों का जुआ भी आया है। और वो जुए के बारे में हम जब यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, मैं अशूरियों का जुआ भी तोड़ डालूंगा और वो जुआ अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा। हे जवान, कौन सा जुआ आज आपके कंधों के ऊपर है? क्या पाप का जुए के साथ आप दुख उठा रहे? पाप के जुए को उठाया हुआ है, वो तो आपको बर्बाद कर देगा। कौन सा जुआ है? जवानी की अभिलाषाओं का जुआ आपके ऊपर है या बीमारियों का जुआ आपके ऊपर है? इन सारे जुओं को तोड़ने के लिए अभिषेक किया हुआ यीशु, सामर्थी यीशु है, वो प्रत्येक जुए को तोड़ डालता है। सिर्फ आपने एक काम करना है, आपने उसके पास आना है। इसलिए तो नए नियम में प्रभु यीशु ने पुकार के कहा, ऐ बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मेरा सहज जुआ अपने ऊपर ले लो, अपना भारी जुआ जो मुझे दे दो। प्रभु बुला रहा है, प्रभु कह रहा है, तेरे ऊपर जो भारी बोझ है, तेरा जुआ है, वो मुझे दे दो। वो आपसे देने को तैयार है। वो कह रहा है, अपना भारी बोझ मुझे दे दो, अपनी बीमारी मुझे दे दो, अपना श्राप मुझे दे दो और अपने पाप मुझे दे दो और मैं से हल्का सा सहसा जुआ ले लो, जिससे आपको विश्राम आएगा। आपकी मन में विश्राम होगा, आपकी आत्मा में विश्राम होगा, आपके प्राण में विश्राम होगा, आपके शरीर में विश्राम आएगा और वो जुआ आपने लेना है। वो जुआ क्या है? वो जुआ परमेश्वर की व्यवस्था का जुआ है।
कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर का नियम बड़ा कठिन है, बहुत इजी है, बड़ा आसान है खुदा का कलाम। अगर आप उसको मानोगे, आपके अंदर चैन, खुशी उतनी ही बढ़ती जाएगी जितने ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन के अधीन होना शुरू करोगे। तो परमेश्वर के वचन रूपी जुए को आपने अपने ऊपर लेना है, उससे आपको विश्राम आएगा, आपका मन शांति से भर जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का और सहज है और तुम अपने मनों में विश्राम को पाओगे। इसलिए जवान, तो अपनी जवानी के दिनों में बेचैनी से घूमने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह तुझे अपना चैन और विश्राम देने के लिए आज भी तैयार है और तुझे बुला रहा है। इसलिए जवान अवस्था में सबसे पहले आपने उसको स्मरण करना शुरू करना है। दूसरे नंबर पर आपने जवानी के दिनों में उसके जुए को उठाकर चलना है, और वो जुआ मुलायम है, कड़वा जुआ नहीं है, और वो आपको दुख देने वाला जुआ नहीं है। वो सुख देगा, आपके जीवन के अंदर चैन आएगा प्रभु का जुआ उठाने से। तो तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, जवान अवस्था के अंदर अपने चरित्र को शुद्ध रखने के लिए एक बड़ा क्वेश्चन जवानी के दिनों में उठता है, और बहुत से जवानों को शैतान अपनी चालाकियों से धोखा देता है कि तू जवान अवस्था में पवित्र जीवन नहीं गुजार सकता, यही तो तेरी ऐश करने की उम्र है, यही तो मनमानी करने की उम्र है। हे जवान, ये एक धोखे की आवाज़ है, पर जवान अवस्था में तू अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध रहकर जीवन व्यतीत करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। उसका उपाय एक है। वो उपाय क्या है? वो ये उपाय है जिसके बारे में भजन 119 उसके 9, 10 और 11 पद में लिखा हुआ है। वहाँ क्या लिखा है? जवान अपने चाल को कैसे, कौन से उपाय से शुद्ध रख सकता है? वो उस परमेश्वर के वचन से उसकी चौकसी करे। तो उदाहरण क्या है इसके लिए? जब हम जवानों के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, डैनियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये यहूदा के जवान थे। जब बाबुल में गुलाम होकर चले गए थे, वहाँ पर इन्होंने अपने जीवन की रक्षा वचन के आधार पर की। जब राजे का खाना और राजे की दाख मधु उनके सामने लाई गई, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को इन चीज़ों से अशुद्ध नहीं करेंगे। और देखो उसका क्या परिणाम मिला। पूरे बाबुल देश के अंदर उन्होंने अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, अपने जीवन को उन्होंने शुद्ध रखा। शुद्ध रखने की वजह से भले उनके ऊपर बड़ी बड़ी आंधियाँ आई, मृत्यु जैसी उनके सामने घटनाएं आईं, और आग जैसी परीक्षा आई, और शेरों की गुफा में डैनियल को डाल दिया गया। ऐसी सारी विपत्तियों से वो बड़े आसान तरीके से बचते हैं। वजह क्या थी? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध रखा हुआ था। शुद्ध जीवन वालों के साथ प्रभु रहते हैं, और उन्होंने परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को मेंटेन करके रखा, पवित्र बना के रखा। तो इसलिए अगर आप इस जवान अवस्था में अपने चरित्र को शुद्ध रखना चाहते हैं, तो आपने परमेश्वर के वचन के आधार पर जीना शुरू करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वचन अपने हृदय के अंदर जमा करना है, जिसकी वजह से आप शुद्ध जीवन गुजारने के योग्य बनेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको 3 बातें दोहरा देता हूँ। जवानों के लिए परमेश्वर का वचन ये सलाह देता है, जवान अवस्था में उसको स्मरण करना है, और दूसरे नंबर पर जवान अवस्था में जुए को उठाना है। तीसरे नंबर पर परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में जमा करना, हृदय में जमा करना, ताकि हम उसका पाप ना कर सकें। तो अगर हम ये 3 काम करेंगे, तो इस जवान अवस्था के अंदर परमेश्वर की महिमा का कारण हम बन सकते हैं, और ये जवान अवस्था में अपने जीवन को शुद्ध रखकर अपने सृष्टिकर्ता का दर्शन करने के हम लायक बनेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।